2 घंटे के लिए हमने यहाँ पे होटल भी लिया ताकि हमारी कमर थोड़ी सी सीधी हो सके। थोड़ी देर दोस्तों से मन भर के आगे के एक्साइटमेंट की बात करी। उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ दिखा, और वो ये था कि सूरज तो बादलों के नीचे छुप रहा था, लेकिन हमारे चेहरे पर एक अलग चमक, एक अलग एक्साइटमेंट था कि ये फर्स्ट हम सब लोगों की, हम 5 मेंबर थे, हम सारे लोगों की ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। उसके बाद हम निकल पड़े बॉर्डर की तरफ, और ये जो आप देख रहे हैं हमारा तिरंगा जो कि गेट पे बना हुआ है, ये हमारा इंडियन बॉर्डर है। यहाँ पे आर्मी वाले ने हमारी गाड़ी चेक करी, कुछ वैसी आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है। हालांकि मैक्सिमम ये लोग जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनको ही चेक करते हैं, या फिर कोई अवैध चीज़ जो आप बॉर्डर के उस पार नहीं ले जा सकते। यहाँ पे गाड़ी चेक करने के बाद ये सामने दिखा हमें नेपाल का गेट। गूज़बम्स आ रहे थे, एक्साइटमेंट था फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप का। हालांकि ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, कोई दिक्कत नहीं है आ जाने में, लेकिन फिर भी एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा था लाइफ का। उसके बाद हम को साइड में रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ भंसार बनवाना पड़ेगा, तब आगे जाने की परमिट मिलेगी। तो हम सीधे पहुँचे भंसार ऑफिस। भंसार के लिए हमने अपना फॉर्म फिलअप किया, गाड़ी का एक मेंबर का आधार कार्ड, कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो वैलिड हो। उसके बाद हम आगे बढ़े जहाँ हमें सिम कार्ड लेना था। ये सब अपना अपना भंसार कटवाने के लिए लाइन में लगे हैं। बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ से भंसार बनेगा, उसके बाद ही हमें परमिट मिलेगी आगे जाने की। ये है भंसार ऑफिस जहाँ पे आपको भंसार कटता है। इसमें अलग अलग बाइक्स का अलग, कार का अलग, जैसा भी व्हीकल होगा वैसा ही आपको चार्ज देना पड़ेगा। हमने अपनी कार के लिए 400 रुपये पर डे के हिसाब से पे किया है। 4 दिन के लिए भंसार बनवाया है मैंने अपना। इस फ़ोटो को आप पॉज करके देख सकते हैं कि सिम कार्ड पे आपको कितने रुपए में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमने फिल करी, जैसे कि मेरा सिग्नेचर लिया गया, उसके बाद मेरा दोनों लेफ़्ट और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया गया, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली गई, और उसके बाद हमें एक ही आईडी पे 2 सिम इशू कर दिए गए। वहाँ पे आप रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि आप एयरसेल का ही लें, क्योंकि ये अच्छा नेटवर्क चलता है, वहाँ के लोगों ने बताया तो हमने भी इसी को ले लिया। और ये सिम मुझे 400 का पड़ा था। इस पर 1 हफ्ते का रिचार्ज भी था, जिस पे आपको डेटा और कॉलिंग भी मिलती थी। हालांकि कॉलिंग आप रोमिंग में नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे देश में थे। सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। लोगों को ये लगा था कि बॉर्डर क्रॉस करते ही हमें पहाड़ नज़र आने लगेंगे, लेकिन नहीं भाई, अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी थी। तो अभी हमें मैदान ही दिख रहा था, और एक सोच थी कि यार ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए। हालांकि यहाँ के घर आप देखिए कितने अच्छे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ की कलाकारी और जितना भी इस पे पेंट किया गया है कलरफुल, ये काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम पहाड़ चढ़ना शुरू हो चुके थे, और एक्साइटमेंट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कि हम नेपाल जा रहे हैं। जा क्या रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, नेपाल आ चुके हैं, क्योंकि ये नेपाल के ही पहाड़ थे। हालांकि अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट ही था, तो उतने ज़्यादा नहीं दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम पहुँचे ऐसी जगह जहाँ जन्नत थी मेरे यार।
यार रास्ता नहीं ख़त्म हो रहा है। ये बॉर्डर से लगभग काठमांडू की दूरी थी 186 किलोमीटर। अभी हमने 100 किलोमीटर के आसपास ही कवर किया, लेकिन हालत पस्त हो गई है। जबकि कार में बाइक से होती तो पता नहीं क्या हाल होता। तो हैट्स ऑफ टू उन लोगों को जो बाइक से ट्रैवल करते हैं। वैसे मेरा भी ड्रीम है बाइक से ट्रैवल करना, तो हम भी बाइक से कभी आपको काठमांडू घुमाएंगे, लेकिन अभी कार से है। लेकिन एक बात है, हालत ज़रूर पस्त है, लेकिन फिर भी ये नेचुरल ब्यूटी देख के ना सारी थकान ख़त्म हो जाती है। पहाड़ों का अपना अलग मज़ा है। और दूसरी बात ये है कि मेरी फर्स्ट ये एक, भले ही पड़ोसी देश है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबके अंदर। हम 5 लोग हैं अपनी कार में, पाँचों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे मौका मिला तो। बाकी मिलते हैं फिर। इस रोड का काम चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ रास्ता था, कहीं टूटा था कहीं अच्छा था, धूल भरा ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी हमें और मोटिवेट कर रही थी। तभी हमें एक हिंदू मंदिर दिखा, जो कि हिंदू आर्किटेक्ट पे बना हुआ था। हमसे रहा नहीं गया, हम यहाँ रुक के थोड़ी देर इस मंदिर को देखते रहे, इसकी खूबसूरती को निहारा और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और फिर से निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। आगे चल के हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर थे, घर काफ़ी दूर थे। बहुत ही प्यारी सी एक वैली जो आप देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव था कि हाँ, जैसा सोच के आए थे वैसा है। लेकिन आपको बता दें कि लोग कहते हैं कि नेपाल का मतलब सब कुछ बहुत सस्ता है। हालांकि वहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से छोटी है। आपका 100 रुपया मतलब इंडियन 100 रुपये, नेपाली 160 रुपये होते हैं। लेकिन चीज़ें वहाँ की काफ़ी एक्सपेंसिव थी, बहुत ही काफ़ी महंगी थी। कहीं कहीं पता भी किया था आते टाइम। तो बाकी वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। खाना आप 200 रुपये में भरपेट खा सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है ले सकते हैं एक्स्ट्रा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना वहाँ का मुझे A1 लगा, बहुत बढ़िया खाना था। खाना एंजॉय करने के बाद मिलते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही वहाँ के नज़ारे बदल रहे थे और मन को बड़ी शांति मिल रही थी। ऊपर से बची खुची खुशियाँ मौसम ने पूरी कर दी, क्योंकि मौसम अपनी अंगड़ाइयाँ बदल चुका था, बारिश का फुल मूड में था। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें बागमती नदी मिली। उसी के किनारे चलते हुए आगे पहुँचते पहुँचते हमें बारिश मिल ही गई और खूब इंजॉय किया इस बारिश को, क्योंकि आप पहाड़ों पे हों, हसीन वादियाँ हों और साथ में बारिश हो जाए, ओए होए होए, मज़े ही मज़े हैं। देखते ही देखते टाइम बीता और दिन ढला, फिर रात हो गई और रात में हम पहुँचे काठमांडू शहर। वहाँ पे हमने जुगाड़ किया रहने का, पता किया होटल्स। उसके बाद हम अपने होटल खोजते खोजते पहुँचे अपने होटल तक। वहाँ हमने सारी बुकिंग्स करी
फिर होटल में शिफ्ट हो गए एक रात के लिए और मॉर्निंग में वहीं से निकलने का प्लान बनाया पशुपतिनाथ दर्शन के लिए।